भैया। समझता ही नहीं है। अरे तू शादी कर रहा है? हाँ भैया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद दें। अरे क्यों तू ऐसे समुद्र में कूदना चाहता जहाँ शार्क रहती हैं? मत कर। कोई बात नहीं भैया, मैं शार्क को अपनी दोस्त बना लूंगा। देख मेरी बात मान जा हो चिंतामणि। नहीं सकता, आज से मैं सिर्फ अपनी होने वाली घरवाली की ही बात मानूंगा। शादी जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरी। भैया आप शादी में ना जरूर आना। अबे चिंतामणि संभाल के। और अकेले मत आना, सबको लेके आना। हे भोलेनाथ, इस भोले भंडारी की रक्षा करना। देखो ना। अरे भैया ले भैया, ये किस चीज के कागजात है? मार्केट में तेरे नाम की एक दुकान ली है। अब तो सिर्फ एक पति नहीं है, एक दुकान का मालिक भी है। भैया आप मुझ जैसे नौकर को इतना मान और सम्मान दिया, आप ही मेरे लिए भगवान हो भैया। मैं भगवान नहीं हूँ, काम भगवान है। याद रख, जिंदगी में तरक्की करने के लिए छोटे काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचना वो बुरा है। जब तक तुझ में ताकत है, कमजोरों की मदद कर। जी भैया। स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। जा। शुक्रिया भैया। भैया आपने उसको बताया बिना ही उसके लिए दुकान खरीद ली? मेरे बोलने से पहले ये मेरे काम कर दिया करता था, इसीलिए मैंने पहले बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आप अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं तो ईश्वर भी आपका ख्याल रखता है। यहाँ पर बदला उसको यहाँ पर लगाया और इसको उधर कर दिया। अरे राजन का ऊपर बुलाया है। हाँ। शंभू हर साल की तरह इस साल भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए कलाकारों को बुलाया है कि नहीं? हाँ, सब इंतजाम हो गया है। बेटी का फोन है। हाँ बोल बेटा। पापा परेशान तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, वो देवी का जागरण है ना, उसी की तैयारी चल रही है। पापा कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अच्छा अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? बोल बेटा क्या बात है? आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं टाली, तो क्या अभी जो मैं कहने वाली हूँ मेरी वो बात भी आप नहीं टालेंगे ना? दरअसल मैं यहाँ किसी से मिली हूँ और वो मुझे पसंद है। पापा मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं? प्यार करने के लिए बाप की इजाजत मांगने वाली तू दुनिया की पहली लड़की होगी बेटा। उसे अपने साथ लेकर आ, मैं मिलूंगा। थैंक यू पापा। क्या भैया, हमें इतनी दूर लेके क्यों आए? कुछ बेल वेल करवानी है क्या? अरे मुझे लगा कि बेतुल्ला से जो लड़ाई हुई उसके लिए किसी को बेल करवानी है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। और क्या? सुमित्रा ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूं। वो मैंने सोचा मैं बोलना पहले मैं बोलता हूं। ठीक है। मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम। भाई कब तक आप इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आपको जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला तो लेना ही होगा। भैया शादी की डेट फिक्स करके ही वापस आइएगा। भैया ठीक है, जाओ अब। चले जाएंगे ना भैया। बाय भैया।
अरे तुम लोग गाड़ी के साथ क्यों भाग रहे हो? ए कामिनी जल्दी भैया भाभी के बाद ये आपके घर की होने वाली दूसरी बहू होगी। नमस्ते। अरे ये कब हुआ? ए पूजा भैया, और ये देखो ये मेरी वाली है। क्या तूने भी? नेहा आजा हाय, नमस्ते। भैया ये मेरी वाली है। अरे नेहा, तुम भी? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये कर रहे थे? बाय भैया। ध्यान रखना अपना। देखो ना, इतने कम टाइम में नेहा को उससे प्यार भी हो गया। अच्छा, तुम्हें नहीं हुआ? नमस्ते बेटी। ओह नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। ये मेरा बेटा है जो पहले जाति और धर्म को लेकर भेदभाव करता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने ही इसे अहिंसा और प्यार की भाषा सिखाकर इसे सही रास्ता दिखाया। वो बहुत महान है। आसपास के सारे इलाके में उनके जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति और कोई नहीं है। तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से इसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। जी। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान होंगे, तभी ये उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे। मेरे पापा का नाम श्रीनिवास ओडियार है। कई सालों पहले हमारे गांव में दो जातियों के बीच में धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते थे। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देते थे। रुक जाओ। मेरे पापा ने उन सबको समझाया कि ये गलत है, और मेरे पापा की बात मानकर उन सब ने हथियार डाल दिए। छोटे छोटे मसलों को लेकर लोग पंचायत के पास नहीं, बल्कि मेरे पापा के पास जाते थे। आसपास के गांव में मेरे पापा की बहुत इज्जत थी, लेकिन मेरा भाई श्रीकांत ओडियार, उसका स्वभाव मेरे पापा से बिल्कुल अलग था। श्रीकांत, गांव में शांति बनी रहे उसके लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ और तू चारों तरफ खून खराबा फैला रहा है। आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, पर इस गांव के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। वो लोग शांति की भाषा नहीं, सिर्फ मार काट की भाषा समझते हैं। खून तो बहकर ही रहेगा। अरे क्या कह रहे हो? इस बिन माँ की बच्ची के अभी तुम ही सब कुछ हो, इसी के लिए सुधर जाओ। मेरे पापा और मेरे भाई के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते थे। सिर्फ उसकी मौत की खबर आई। सरपंच जी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं रुक जाइए। जिस समय मेरे खिलाफ जाकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, तभी मेरे लिए मर चुका था। लाश को घर में मत लाइएगा, जला दीजिए आप सब मिलकर। जाइए, ले जाइए। सरपंच जी, वो आपका बेटा था। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको उनसे बदला लेना चाहिए। आपके एक इशारे पर हम उन्हें काट के रख देंगे। बस, बहुत हो गया। और कितने बच्चों को अनाथ करने का इरादा है तुम लोगों का? हो सकता है कि मैं वो आखिरी बाप रहूं जिसने अपना बेटा खोया है, और वो आखिरी अनाथ बच्चा ये मासूम बच्ची हो सकती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सब लोग मेरे पापा को बहुत मानते हैं। उस दिन के बाद ना तो किसी ने हथियार उठाए और ना ही किसी का खून बहा। अगर सच कहूँ तो तुम्हें पहली बार देखने पर ही मुझे लगा कि तुम तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही हो, जिसको हिंसा में यकीन नहीं है। और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी। सुमित्रा, उठो। पर क्यों? बाद में बताता हूँ। अरे पर बात क्या है? चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे पर अचानक क्या हो गया?
बस करो, बस करो, बहुत हो चुका, प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। क्या मैं उसे सच मानूं या जो देख रही हूँ उसे सच मानूं? मुझे नहीं पता कि मेरे भाइयों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी गलत लगेगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उन सब कमीनों को सबक सिखाता रहूंगा। यही मेरी जिंदगी है। शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये मेरा वादा है, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। डॉक्टर, यस कैसी है वो? वो अभी ठीक है। छोटी सी चोट लगी थी सर पर, बट शी विल बी फाइन सून। आप उसे शाम तक घर ले जा Thank you, सकते हैं। यू वेलकम। भैया, अब भाभी कैसी हैं? परेशान मत हो, वो ठीक है। क्या बेतुल्ला तुम्हें मिला? नहीं भैया, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। फैक्ट्री, फार्म हाउस, राइस मिल, सब जगह ढूंढो उसे। भैया, उसकी फैक्ट्री में तो ताला लगा है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मिला क्या वो? अभी तक तो नहीं। भैया, भाभी ठीक है अब?